हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अमरोही। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, अगर आप पॉलिटी पर पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहिएगा और लेक्चर को पूरा देखें। अगर आपको लगे कि ये फ़ायदेमंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ख़ुद भी इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे राज्य व्यवस्था, उसके बाद डिस्कस करेंगे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के कितने प्रकार हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, फिर रूल ऑफ लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे राज्य व्यवस्था को दो भागों में डिवाइड किया है, एक है राज्य, दूसरा व्यवस्था। राज्य मतलब होता है शासन, व्यवस्था मतलब होता है तंत्र यानी सरकार। ठीक है, यानी जो सरकार है ये क्या करती है, लोगों के कल्याण के लिए, ठीक है, जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। और इसकी जो स्रोत होता है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, नियम और कानून का जो उनका स्रोत होता है वो होता है हमारा संविधान। क्या होता है, हमारा संविधान इनका स्रोत होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, वह व्यवस्था जिसके तहत किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है कि जो नियम एंड कानून का जो स्रोत होता है सरकार को चलाने का, तो वो होता है हमारा संविधान। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा संविधान, ठीक है, कितने प्रकार के संविधान होते हैं और संविधान क्या होता है उसके बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या होता है, मैंने संविधान वर्ड को दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, सम प्लस विधान। ठीक है, सम मतलब होता है बराबर और विधान मतलब होता है कानून। ठीक है, यानी बराबर कानून, नियमों और कानूनों के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, दैट इज लॉज एंड ऑर्डर्स का एक दस्तावेज है, ड्राफ्ट है, जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। ठीक है, यानी संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें नियम और कानून को संग्रह किया गया है। जो भी सरकार देश में है वो अकॉर्डिंग टू संविधान हमारे देश पर गवर्न करेगी, शासन करेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कितने प्रकार के संविधान होते हैं। संविधान के प्रकार, ठीक है, एक है लिखित संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक है अलिखित संविधान यानी अनरिटेड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लिखित संविधान। ठीक है, लिखित संविधान क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें कानूनों को एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स में सुव्यवस्थित किया गया है, मतलब जो इसमें नियम और कानून है उसको एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स में अरेंज कर दिया गया है, एक बुक के फॉर्म में इसको रखा गया है। इस प्रकार के संविधान को हम कहते हैं रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं यूएसए का संविधान, इंडिया का संविधान, पाकिस्तान का संविधान, ये सब क्या है, रिटेन संविधान है, लिखित संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट है अलिखित संविधान, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लिखित संविधान का ऑपोजिट है, यानी जो हम लोगों ने लिखित संविधान में डिस्कस किया उसी के ऑपोजिट है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जो अलिखित संविधान है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें नियम और कानून को लिखा हुआ नहीं है, मतलब इसमें नियम और कानून लिखा हुआ है पर इसको एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स में सुव्यवस्थित नहीं किया गया है, इसलिए इसको कहा जाता है अलिखित संविधान। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप यूके का, न्यूजीलैंड का संविधान। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब देख लेते हैं कि इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, एक विशेष संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक बॉडी के द्वारा बनाया जाता है और एक विशेष समय में लागू किया जाता है और एक सिंगल डेट में क्या किया जाता है, इस संविधान को लागू किया जाता है। जैसे हमारा संविधान आप कह सकते हैं
26 जैन 1950 को लागू हुआ। ठीक है, तो हमारा जो संविधान को बनाया कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसीलिए आप कह सकते हैं जो हमारा संविधान है वो क्या है? इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यानी एक विशेष संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है एंड एक विशेष समय में लागू किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं यूएसए का, इंडिया का, ठीक है, पाकिस्तान का, ये सब आप ले सकते हैं इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद आते हैं हम लोग इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, सभी अलिखित संविधान को हम लोग इवॉल्व संविधान कहते हैं। ठीक है, हम लोग जो अलिखित संविधान यहाँ पे पढ़ा था तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सरकार की सत्ता संविधान से उत्पन्न होती है। ठीक है, एंड इसी से सीमा तय होती है। यानी सरकार की सत्ता किससे उत्पन्न हुई? संविधान से, और इसकी सीमा कौन तय किया? संविधान के द्वारा ही इसकी सीमा को तय किया जाता है, ताकि वो कोई भी कानून या नियम बनाए वो संविधान के खिलाफ ना बनाए। ठीक है, गवर्नमेंट आती जाती रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट टेम्परेरी है तो आती जाती रहती है। ठीक है, इसीलिए संविधान बना दिया गया है ताकि कोई भी गवर्नमेंट आए अकॉर्डिंग टू संविधान कोई कानून या नियम बनाए। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, इसको हम लोग डिटेल से नीचे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है टेम्परेरी गवर्नमेंट। टेम्परेरी गवर्नमेंट का मतलब होता है कोई भी सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होता है। यानी इनका क्या हुआ, जो समय है, जो सीमा है वो निर्धारित है। ठीक है, फिक्स कर दिया गया है, लिमिटेड है 5 साल के लिए। ठीक है, अगर 5 साल से ज़्यादा या परमानेंट के लिए कर दिया जाएगा तो हो सकता है वो डिक्टेटरशिप हो जाए गवर्नमेंट। ठीक है, चूँकि डेमोक्रेटिक कंट्री जो होता है इसमें जो सुप्रीम पावर होता है वो लोगों के पास होता है, जनता के पास होती है। ठीक है, सुप्रीम पावर जनता के पास होती है, वही सरकार को बनाती है या फिर उसको जो है गिराती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे टेम्पररी गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रूल ऑफ लॉ क्या होता है, विधि शासन। ठीक है, विधि शासन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कानून सर्वोपरि है, सभी के लिए बराबर है, सरकार संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकती है। ये कह रहा है जो कानून है वो सर्वोपरि है और सबके लिए बराबर है, चाहे गरीब हो अमीर हो, ठीक है, रिच पर्सन हो या पुअर पर्सन हो, ये कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, और सरकार जो है संविधान के खिलाफ कोई कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, ये लिमिट करता है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, इसके 3 प्रिंसिपल है, 3 सिद्धांत है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सुपरमेसी ऑफ लॉ, यानी सभी वर्क कानून के अनुसार होगा। कोई भी गवर्नमेंट है वो जो भी कार्य करेगी वो कानून के अनुसार ही करेगी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने समानता। सभी लोग कानून की दृष्टि में समान है, कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कानून की नज़र में सब कोई बराबर है। ठीक है, लास्ट इसका जो सिद्धांत है वो है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, यानी कानूनी भावना की प्रबलता। ठीक है, ये कहता है संविधान राइट को रिकॉग्नाइज कर आपको अपना हक दिलाएगा। मतलब जो होता है अगर आपके राइट का, आपके हक का कोई हनन होता है तो संविधान इसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसे लागू भी करेगा। ठीक है, केशवानंद भारती ने रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कहा है, मूल ढांचा कहा है। ठीक है, मूल ढांचा का मतलब होता है जैसे आप आर्टिकल 50 देखते होंगे। आर्टिकल 50 में कहता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका। ये क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यानी अगर पार्लियामेंट चाहे तो संविधान में, ठीक है, प्रियम्बल में, किसी में अमेंड कर सकता है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता है, उसको हार्म नहीं पहुंचा सकता है। इसे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों को।